हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 7 जो है कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। कहने का मतलब है कि दो संख्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग मानेंगे, दोनों संख्या को मान लेते हैं। तो माना कि पहली यानी कि बड़ी संख्या इक्वल टू x तथा छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याओं का वर्ग यहाँ यानी x है, तो x का वर्ग क्या हो गया, x स्क्वायर, और y है तो y का वर्ग क्या हो गया, y स्क्वायर। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, डिफरेंस। तो यहाँ माइनस दे दिए हम लोग, और ये दोनों का अंतर कितना है, 180 है। सो इसको हम लोग 180 लिख के इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से तो प्रश्न अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन है आपका, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कौन है, x है, और x का 8 गुना यानी 8 गुने x 8x। अब इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़, यदि यहाँ पे समझा जाए तो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करने में आसानी हो। पहला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये जो y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, तो इस y स्क्वायर के जगह पे यदि इसका वैल्यू हम ला देते हैं 8x, तो सारा टर्म x स्क्वायर 8x और 180 यानी द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। सो हम लोग क्या लिखते हैं कि y स्क्वायर का मान समीकरण तो हम लोग क्या लिखते हैं कि y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में रखोगे आप y स्क्वायर का मान, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x स्क्वायर और यहाँ है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के जगह पे हमको ये y स्क्वायर नहीं, ये जो 8x है ये मान माइनस 8x और इक्वल टू 180। अब 180 को इधर ले आओ, तो 180 इधर लाओगे तो माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया आपका। अब इसका गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करोगे तो यानी कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 180, और जोड़ या घटाव करने पर माइनस 8 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, तो वो दो नंबर आपको जो हो सकता है वो 18
और 10 हो सकता है ये, यानी 18 में 10 गुना करेंगे तो 180 आ रहा है, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 भी आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग x², और ये माइनस में इसको लाना है, सो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चूँकि माइनस में रिजल्ट लाना होता है तो क्या होता है नियम कि चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ा संख्या माइनस में देंगे तो भी माइनस आएगा, और छोटा को हम लोग प्लस में रखेंगे। 10x प्लस में -180 = 0 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, x² - 18x, ये दो ठो को हम ग्रुपिंग करेंगे, फिर 10x - 180 को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, x, तो x कॉमन लोगे तो x - 18, और इस दोनों में से क्या कॉमन लोगे 10, तो यहाँ भी x - 18 = 0 होगा। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ x - 18 हो, यहाँ भी x - 18 है, तो किसको कॉमन लेंगे हम लोग, x - 18 को कॉमन लेंगे, और x - 18 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ x बचता है और यहाँ पे 10 बचता है। तो अभी गुणनखंड हो गया आपका। तो यदि x - 18 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अगर x + 10 = 0, तो x = -10 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपको दो संख्या निकालनी है, तो और x को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बड़ी संख्या मान के रखा हुआ है। यहाँ देख रहे हो कि बड़ी संख्या x, सो बड़ी संख्या जो है ये आपको 18 आएगा, -10 जो है नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता है, सो इसलिए ये अमान्य हो गया, यहाँ पे इसको नहीं मानना है, अमान्य हो गया। तो x एक वैल्यू तो आपको आ गया 18 पर, जो छोटी संख्या जो बड़ी संख्या हमने माना था। अब छोटी संख्या का माने है y, तो आप यदि देखोगे यहाँ, तो यहाँ y² = 8x, यानी x का वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर दे तो y का वैल्यू हमको निकल जाएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर का मान रखोगे तो 2 आपका है क्या, y² = 8x, तो y² = 8, और x का वैल्यू आपका यहाँ कितना आया है, देखे हो ये 18 आया है, और एक आपका क्या आया है, -10 आया। तो -10 तो अमान्य है, सो हम किसको रखेंगे, x = 18 रखेंगे, तो यहाँ 18, तो y² = 18, 8 होता है 144, तो y = यानी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे रूट चला जाएगा और प्लस माइनस लगता है, तो इसलिए y का जो वैल्यू हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 आ गया। तो अतः अब जो है हमको निकालना क्या है, संख्याएं निकालनी है। सो लिखेंगे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या को आप लोगों ने x माना है, तो x का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे क्या आया हुआ है, 18 आया हुआ है, सो 18 हो गया। और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को आप लोगों ने क्या माना है, y माना है, और y का जो वैल्यू है यहाँ पे +-12, सो +-12, यानी कहने का मतलब एक वैल्यू +12 में होगा, एक वैल्यू -12 में होगा। अतः दो संख्याएं होगी, वो दो संख्या क्या होगा, एक हम 18 लेते हैं और एक इसका प्लस वाला मान लेते हैं, तो 18 और 12 हो जाएगा प्लस वाला, और एक बार ये 18 लेते हैं और इसका एक माइनस लेते हैं तो -12। ये दो संख्या हो सकता है कि या तो एक 18 और 12 हो सकता है, या 18 या -12 हो सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो।